दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के नियम को सीखेंगे। यह बोर्ड मास के नियम को सीखने का तीसरा वीडियो है। कहें तो पहला और दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया है, लेकिन उसमें जो हमने सवाल आप लोगों को सिखाए थे वो काफ़ी ही सरल थे। आज के इस वीडियो में जो सवाल होने वाले हैं वो बहुत ही कठिन होने वाले हैं और उन्हें सीखना बहुत ही आसान होगा। आप लोग आसानी से उसे सीखेंगे और बोर्ड मास का नियम भी समझ लेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। इसके बाद दो सवाल हैं जिसे हम हल करेंगे। तो आइए, बोर्ड मास का नियम समझने के लिए आप देखें कि बोर्ड मास की पहले फुल फॉर्म क्या होती है। तो BODM और S तो हुआ बोर्ड मास। V से होता है ब्रैकेट्स। तो पहले जब सवाल करेंगे तो हम पहले ब्रैकेट्स को कोष्टक को खोलेंगे और कोष्टक में रेखा कोष्टक है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे और फिर छोटी ब्रैकेट को, मझली ब्रैकेट को और फिर बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद ऑफ मीन्स का, कहीं कहीं पर सवाल में का भी मिलता है तो वहाँ पर हम ब्रैकेट के बाद में का को हल करेंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं एक सवाल जिसमें आपको का मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखें कि सवाल में 4 का 25 माइनस 18 ये बड़ी ब्रैकेट है और भाग मझली ब्रैकेट 7 माइनस 2 फिर है का। तो ऐसे का मिलेंगे आपको सवाल के अंदर, तो उसे हल करेंगे। इसके बाद देखें आप डी से डिवीज़न मीन्स भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करेंगे, इसके बाद एडिशन मीन्स योग जोड़ करेंगे और यस सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे कि पहले डिवीज़न करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा और आप जो सवाल कर रहे होंगे वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए ये नियम बनाया गया है। तो आप पहले नियम को ये याद कर लें कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और ये क्रम जो है आप याद कर लें जिससे आपको आसानी से आप जो भी सवाल करेंगे वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक दो सवाल हैं जिसे कर लेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। बोर्ड मास का नियम जो है उसको याद कर लें आप। तो आइए दोस्तों, हम सवाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले इस सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद में इसको सरल करेंगे। तो 4 का बड़ी ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग मझली ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 4 माइनस 3, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये है रेखा कोष्टक और छोटी ब्रैकेट जो यहाँ से यहाँ तक क्लोज, फिर प्लस 5 मझली ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ तक की क्लोज, फिर बड़ी ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ तक की क्लोज को सरल कीजिए। इंग्लिश में कहें तो इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन्हें सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम इस सवाल को पहले ऐसे ही लिख लेंगे ज्यों का त्यों। तो 4 का बड़ी ब्रैकेट
25 माइनस 18 भाग मझली ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्टक छोटी जो कोष्टक है यहाँ से यहाँ तक क्लोज, फिर 5 और मझली जो ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक क्लोज और बड़ी ब्रैकेट लास्ट में यहाँ से यहाँ तक की क्लोज को सरल कीजिए। तो आइए दोस्तों हम इसे सरल करते हैं। तो बढ़ते हैं, ऐसे लिखेंगे 4 का, जैसा कि बोर्ड मास के नियम में है कि पहले हमें रेखा कोष्टक को सरल करना है। यदि आपको नहीं ध्यान है तो ये सारणी है, आप इसे देखते जाएं और इस जो सवाल को सरल करते जाएंगे। तो देखें आप, पहले बी से कोष्टक ब्रैकेट मीन्स कोष्टक और यहाँ पर रेखा कोष्टक को सरल करेंगे। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक है तो हम रेखा कोष्टक को सरल करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 25 माइनस 18 भाग और मझली ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस और 4 में से 3 गए, बचेंगे 1 और ये जो है कोष्टक वो हट जाएगी। अब प्लस का 5 और मझली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक सरल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, तो देखें ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, तो का को हम सरल करेंगे। का है इस सवाल में 1 और 2 जगह है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 4 का को सरल करेंगे। 4 का की जगह पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, 25 माइनस 18 भाग मझली ब्रैकेट और 7 माइनस 2 का की जगह पर गुणा का निशान और 3 माइनस 13 और 13 यहाँ पर जो है छोटी कोष्टक को भी सरल कर लेंगे, क्योंकि रेखा कोष्टक के बाद में छोटी कोष्टक को सरल करते हैं। तो 12 में से 1 गया, बचेंगे 13 में से 1 गया, बचेंगे 12। तो 12 हो गया और जो कोष्टक है वो हट जाएगी। प्लस के 5 और मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक का सवाल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, अब मझली ब्रैकेट जो है, मझली ब्रैकेट को सरल करना है। तो मझली ब्रैकेट को हम सरल करेंगे तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, 4 गुणा बड़ी ब्रैकेट 25 माइनस 18 और भाग मझली ब्रैकेट 7। अब देखें आप कि मझली ब्रैकेट में माइनस है, गुणा भी है और जोड़ भी है। तो कहने का मतलब है कि अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखें कि पहले हमें यम मीन्स मल्टीप्लिकेशन और गुणा करनी है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे। तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं और 6 होते हैं। अब 12 में से 5 गए तो बचेंगे माइनस के 7। पहले हमने गुणा की, फिर हमने इसे सरल किया और हम आगे बढ़ गए और ये जो है मझली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप सीख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि 4 गुणा, अब देखें हमें क्या करना है। तो अभी हमें मझली ब्रैकेट को ही जो है सरल करना है। तो आप इसे ऐसे ही लिख लेंगे ज्यों का त्यों और बढ़ते जाएं आगे। 18 भाग और मझली ब्रैकेट 7 और माइनस प्लस होता है, तो 7 और 6 13। तो 13 हो गया और मझली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक का सवाल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मझली ब्रैकेट है, अब हमें इसे मझली ब्रैकेट को हटाना है। तो अभी हम इसे सरल कर लेंगे। 4 माइनस
25 माइनस 18 भाग, अब 13 में से 7 गए, बचेंगे 6, माइनस के 6, और ये जो है मझली कोष्टक हट जाएगी। अब इतना सवाल रह गया है और बाकी का सवाल जो है सरल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखें आप कि अब हम बढ़ेंगे आगे, तो हम 4 गुणा, और बड़ी ब्रैकेट अभी लगी रहेगी, 25 माइनस 18, और इसको जो है भाग का जो 6 है यहाँ पर, इसे नीचे उठा के ले आएंगे, क्योंकि आप लोगों को सीखने में आसानी होगी, सरलता होगी। फिर आप देखें कि हमने इतना सवाल सरल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखें 4 गुणा 6, अब इसे जो है ऐसे ही लिख लेंगे और देखेंगे 6 से कटेगा 18, तो 6 एकम 6, 6 तियां 18। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस, अब ये हो गया 25 प्लस 3। अब जो है बड़ी ब्रैकेट भी आ गई है। अब देखें कि 4 गुणा 25 और प्लस 3 कितने होते हैं, तो होते हैं 28। अब यहाँ तक का सवाल सरल हो गया, आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। अब 28 की गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 112, यही इसका आंसर हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस सवाल को बहुत ही सरलता से सीख लिया है। ये देखने में तो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन आसानी से सरल हो गया, क्योंकि हमने बोर्ड मास का नियम जो है उसे पहले सीख रखा था, इसीलिए ये बहुत ही आसानी से सरल हो गया है। इसका हमने बहुत ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। एक बार फिर से समझ लें आप कि 4 का 25 जो बड़ी ब्रैकेट है 25 माइनस 18 भाग, और मझली ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 4 माइनस 3, और रेखा कोष्टक और छोटी कोष्टक यहाँ से यहाँ तक क्लोज, प्लस 5, और जो है मझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक क्लोज, और बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो जाएगी। अब देखें हमें क्या करना था, हमें करना था पहले रेखा कोष्टक को सरल करना था, तो रेखा कोष्टक को हमने सरल किया। फिर इसके बाद में का को हमें सरल करना था, फिर हमने का को सरल किया। का की जगह पर गुणा का जो चिन्ह था वो आया। इसे आप लोग याद रखेंगे कि कहीं भी सवाल में यदि मिलेगा का, जैसे 4 का 25 गुणा, तो का की जगह पर गुणा का निशान आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि हमने यहाँ पर का को भी सरल कर लिया। इसके बाद में मझली कोष्टक को, रेखा कोष्टक भी सरल हो गई, छोटी कोष्टक भी सरल हो गई। अब मझली कोष्टक को सरल करेंगे, तो मझली कोष्टक में देखें पहले गुणा था तो गुणा कर ली, और फिर इसे यहाँ से 12 में से 5 घटाए थे 7 बचे। अब इतनी रेखा कोष्टक, जो रेखा कोष्टक सरल हो गई, बड़ी कोष्टक सरल हो गई, और इतनी मझली कोष्टक भी सरल हो गई। अब इसके बाद में यहाँ से मझली कोष्टक को हटा दिया, फिर भाग करा। भाग में जो 18 और भाग माइनस 6 था, 6 को उठाकर हम 18 के नीचे भाग में ले आए, अंश बटे हर के रूप में ले आए, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देखें 6 तियां 18 होते हैं, 18 फिर 25 प्लस 3 हो गए, और आप देखें 4 गुणा 28 और 112, यही इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल आप लोग देख लें, बहुत ही आसानी से ये भी सरल हो जाएगा। जैसे हमने पहला सवाल किया वैसे ही दूसरा सवाल भी बहुत ही आसानी से सरल हो जाएगा। तो आप देखें दूसरा सवाल, 112 माइनस 121 बड़ी ब्रैकेट है, 121 भाग 11 गुणा 11 छोटी जो ब्रैकेट है वो क्लोज, माइनस और माइनस 4, और ये है छोटी ब्रैकेट में, फिर माइनस मझली ब्रैकेट 13 माइनस 8 माइनस 1, और यहाँ पर रेखा कोष्टक है और मझली कोष्टक क्लोज है और बड़ी कोष्टक जो है क्लोज है, को सरल करें। सरल करें ये हिंदी में है, और आपको इंग्लिश में तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे।
तो पहले हम इसे हल करेंगे, तो हल करते हैं। पहले हम सवाल को ऐसे ही लिख लेंगे, 112 माइनस 121 भाग 11 गुणा 11 और छोटी ब्रैकेट क्लोज माइनस के 4 और छोटी ब्रैकेट क्लोज माइनस और मझली ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 रेखा कोष्टक मझली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सरल करेंगे। पहले हमने सवाल को ऐसे ही लिख लिया, फिर अब हम इसे सरल करेंगे। तो आप देखें कि हमें रेखा कोष्टक को पहले सरल करना है। पहले ही सवाल में आप देख चुके हैं, तो आपको अब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे हटा देते हैं और ऐसे ही सरल करने के प्रयास करते हैं। तो 112 माइनस 121 भाग 11 गुणा 11 माइनस के 4 और जो छोटी ब्रैकेट क्लोज माइनस मझली ब्रैकेट 3 माइनस 8 में से 1 गया, बचेंगे 7 मझली ब्रैकेट और जो बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, छोटी कोष्टक हमें दिखाई दे रही है, तो हम छोटी कोष्टक को हल करेंगे। 112 माइनस 121 भाग 11 11 121। अब ये छोटी जो है ब्रैकेट, इसका काम खत्म हो गया है। अब माइनस के 4 और माइनस मझली ब्रैकेट 3 माइनस 7 और यहाँ पर ये दोनों कोष्टकें मझली और बड़ी क्लोज हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं कि हमें करना है 112 माइनस 121 भाग 121। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 4 और माइनस, अब मझली ब्रैकेट जो है उसे कर लेंगे सरल, तो 7 में से 3 गए, बचेंगे माइनस के 4। अब इतना सरल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4। अब ये माइनस जब मझली ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4। अब ये जो मझली ब्रैकेट है वो हट जाएगी और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आगे देखें, 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस के 4 और 4 कितने होते हैं, 8। अब 8 हो गए। अब या तो हम 8 लिख लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर ये ना करें, पहले हम नियम के अनुसार चलेंगे। तो 112 माइनस 121 को यहाँ पर ले आएंगे, भाग है तो 121 हो गया, प्लस के 4 और प्लस के 4। आपको आसानी हो इसलिए हम नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। आप देखें 112 और माइनस 121 में से 121 गया, बचेगा 1 और बड़ी ब्रैकेट लगी रहेगी अभी 1 और प्लस 4 अब यहाँ तक सरल हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि 112 माइनस 4 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब बराबर 103। 112 में से 9 गए तो बचेंगे 103। यही इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोग सीख रहे होंगे बहुत ही आसानी से। हमने यहाँ पर इसलिए ये काट दिया क्योंकि यहाँ पर फिर आपको समझ में नहीं आता कि हमने सवाल कहाँ से कर लिया। इसीलिए फिर से एक बार आप समझ लें कि हमने पहले रेखा कोष्टक को सरल किया, फिर ये छोटी ब्रैकेट जो है उसे सरल किया, फिर मझली ब्रैकेट को सरल किया। अब बड़ी जो मझली ब्रैकेट थी उसे हटाना तो माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर माइनस अंदर गया था तो ये प्लस के 4 हो गए। अब 121 बटे 121 लिख लिया। 121 में से भाग करेंगे 121 तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 4। अब 112 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 4 4 8 और 1 9। 112 में से 9 गए तो बचेंगे 103।
112 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 103। यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों ने बोर्ड मास के नियम के तहत इन सवालों को सरल करना बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर